जय श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये पवित्र श्रावण मास चल रहा है। बड़े आनंद एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम मास माना जाता है और भगवान शंकर स्वयं इस धरामंडल पर विचरण करते हैं। इस पवित्र मास में ये श्रावण मास वनस्पतियों के लिए, प्रकृति के लिए एक नव जीवन लेकर के आता है और भगवान शंकर ने स्वयं इस मास की महत्ता बताई है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि द्वादशवपि मासेषु श्रावणो मेति वल्लभ श्रवणार्हं यन माहात्म्यं तेनासु श्रवणो मतः। जितने भी मास हैं, 12 मासों में से सबसे प्रिय मुझे जो मास लगता है वो श्रावण मास। इसका महात्म्य जो है वो श्रवण करने योग्य है। बहुत लोग इसे सावन कहते हैं सावन मास चल रहा है। सावन तो हम इसे देखो क्या देते हैं, पर इसका जो वास्तविक नाम है उसे कहते हैं श्रावण। श्रावण का अर्थ है हम जितना श्रवण कर सकें इस मास में, इस महीने में हम जितना श्रवण कर सकें तब हमारा ये मास सार्थक होता है। और मैं आपको यहाँ पर एक कथा सुनाता हूँ। एक पौराणिक कथा है आदिकाल की। जब समुद्र मंथन हुआ, दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो अनेक चीजों का प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ। धनवंतरी, अमृत कलश, उच्चश्रवा, अश्व, ऐरावत, भगवती माँ लक्ष्मी, अनेक चीजों का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक वस्तुएं प्रकट हुई समुद्र से। परंतु जब हलाहल विष निकला, सारे दैत्य देवता चिंतित हो गए। सब लोगों ने कहा ये तो हमें नष्ट कर देगा। सारे देवताओं ने, दैत्यों ने जाकर के भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और फिर भगवान नारायण ने और ब्रह्मा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें इस विष से रक्षित करें, आप हमारी इस विष से रक्षा करें, आप ही सर्वसमर्थ हो। और उनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में स्थापित किया। फिर तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे प्रभु किसी का एक दिन आराधना का होता है, किसी का 2 दिन आराधना का होता है, पर हम समस्त देवता ये पूरा मास आपकी सेवा में, आपके चरणों में समर्पित करेंगे और इस पूरे मास में हम आपकी आराधना करेंगे, सेवा करेंगे। एक पौराणिक कथा है श्रावण मास की। तो इस पवित्र मास में आप भगवान शंकर की आराधना करें, उनसे आत्मबल प्राप्त करें, अपने मन को शांत रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।